देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपार भक्ति और श्रद्धा से इस दुर्ग का निर्माण किया। वो भविष्य में सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की विजय का प्रतीक बनेगा। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। किंतु अभी इसके निर्माण में अंतिम कार्य शेष है। अद्भुत। अद्भुत है उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, जिससे उसने मेरे लिए उस आश्रय का निर्माण किया था। प्रभु, आपकी विजय के लिए मेरे ये विजय व्रत का प्रथम दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मेरा ये व्रत इसी प्रकार श्रद्धा और संयम के साथ चलता रहे जब तक आप युद्ध से विजयी होकर लौट कर नहीं आते। मैं तो तुम्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाया, किंतु युद्ध के बाद मैं तुम्हें अवश्य उचित सम्मान देकर तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी होने के योग्य हूँ या नहीं, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आपके दर्शन करने के सौभाग्य के योग्य तो हूँ। आपके विचार से ही मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है। आपसे दूर होना असहनीय है मेरे लिए, मुझे विचलित कर रहा है। किंतु आप कहाँ हैं, कैसे हैं, बस ये जान लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दीजिए प्रभु। दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। सुंदर है ना भ्राता? हाँ, अत्यंत सुंदर है वो कौन भ्राता? मैं तो आपके लिए बनाए विश्वकर्मा जी के दुर्ग की बात कर रहा था, उसकी भव्यता के बारे में कह रहा था। हाँ, तो मैं भी उसी के विषय में बात कर रहा था गणेश। तुम्हें क्या लगा? देखो, जितना भव्य है उतना ही सुंदर है वो दुर्ग। वीरबाहु जी प्रभु। देवराज, क्या विचार है आपका? है ना अत्यंत सुंदर वो दुर्ग? हाँ हाँ देव सेनापति, आप उचित कह रहे हैं। अपना मनोभाव मुझसे छिपा रहे हैं भ्राता, किंतु मुझे ज्ञात है आप उसकी भव्यता की नहीं, भाभी माँ की बात कर रहे थे। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण सत्य में अत्यंत सराहनीय है। हमारी संपूर्ण सेना को इस दुर्ग में आश्रय अवश्य मिल जाएगा, किंतु हमें शत्रु के शस्त्र अस्त्र, उनकी दुर्ग रचना और उनकी शक्ति का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, मैं आपके सामने महेंद्रपुरी की और उनके राजभवन की संरचना प्रस्तुत कर सकता हूँ, किंतु उनकी सेना का व्यूह, अस्त्र शस्त्र सब सुरासई द्वारा निर्मित भी है और नियंत्रित भी। यहाँ तक कि उस मायाविनी सुरासई की शक्ति और उसके अंतर के भेद तो उसके पुत्रों को भी ज्ञात नहीं। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ।
चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। माँ के लिए पुत्र नहीं, मात्र उनकी विजय की सामग्री हैं हम, उनकी महत्वाकांक्षा के साधन है बस। माँ की वास्तविक मंशा का ज्येष्ठ के सामने उजागर होना अति आवश्यक है। बहन विभूति, ये पिताजी ने क्या कर दिया? माता सुरासाई को ज्ञात हुआ तो वो मुझे भस्म ही कर देगी। आप ही नहीं बहन पद्म कोमल, हमें भी उनकी क्रोधाग्नि में जलना होगा, क्योंकि वो ये तनिक भी विचार नहीं करेंगी कि आप उनके ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी हैं और हम छोटे पुत्र की। वो तो हमें केवल द्रोही देवताओं की पुत्रियां ही मानेंगी। असुर सम्राट सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु विश्वासघात नहीं। अब माँ की कोप से तुम्हें बचा सकूं या नहीं, किंतु तुम्हारे पिता को दंड अवश्य दूंगा मैं। नहीं भैया, ये समय दंड देने का नहीं, अपितु सत्य जानने का है। वो सत्य आपको चकित भी करेगा और दुखी भी, क्योंकि वो सत्य उनके बारे में है। क्या है वो सत्य? किसके बारे में है सिंहमुखन? बताओ, क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो सिंहमुखन, शीघ्र कहो, क्या कहना चाहते हो? भ्राता, आप तो वीर पराक्रमी सिंहमुख है ना, तो जो सत्य है वो कह दीजिए। दे दीजिए महत्वपूर्ण सूचना ज्येष्ठ को। सूचना ये है कि सूचना ये है कि शत्रु सेना द्वार पर है और देवशिल्पी विश्वकर्मा भी शत्रु सेना के साथ है और वो उनके लिए दुर्ग का निर्माण भी कर रहे हैं। हमें आक्रमण करना चाहिए। बस कह लिया जो कहना था तुम्हें। और हाँ, ये भी कि मेरे श्वसुर यमराज भी उनके साथ है। कोई और सूचना है जो तुम मुझे देना चाहते हो? विश्वासघात तो इन देवताओं का स्वभाव है। इनकी पुत्रियों को हमने अपनी पुत्र वधू बनाया, उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान किया, और वो देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारे शत्रुओं की सुख शांति की व्यवस्था कर रहे हैं। और तुम्हारे पिता यमराज क्या कर रहे हैं? अपने यमदूतों को यहाँ भेजने की तैयारी कर हमारे साथ विश्वासघात करने वाले हैं, है ना? तुम्हारे पिताओं के व्यवहार से जितना कष्ट हमें हुआ है, इस कष्ट का प्रतिशोध तो कष्ट ही होगा, और अब मैं वो कष्ट तुम दोनों को दूंगी। किंतु उससे पहले हमारे शत्रु कार्तिकेय को पराजित करने के लिए रणनीति बनानी है हमें, उसे नष्ट करना है। खड़े मत रहो, असुर राजाओं की सभा बुलाओ, स्मरण रहे उसमें मेरे सभी पुत्र और पौत्र दोनों होने चाहिए। उन्हीं से सबसे अधिक आशा है मुझे, उनमें से कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सुनिश्चित करो सभी उपस्थित होने चाहिए उस सभा में। उचित है मां।
अपने पुत्र सुदमुखम को पहले ही खो चुकी हूँ। हम किसी और को नहीं खोना चाहती, किंतु इनका वश रहे तो ये सभी का बलिदान दे देगी। किंतु इतना सरल सत्य भ्राता को कैसे दिखाई नहीं दे रहा?